नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद आप किसी भी तरह से पैसे कमा ही लेते हैं। अगर आप आउटसाइडर हैं तो एक्टिंग तो सबसे लास्ट में आती है, उससे पहले आप कई रास्तों से गुजर चुके होते हैं। बॉलीवुड में पैसे कमाने की बस एक ही शर्त है कि आपको अपनी ईमानदारी, अपना ज़मीर और अपनी खुददारी को गड्ढे में 10 फीट नीचे दबाना होगा, तभी आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। और आज जिस तरह से इंसान पैसे कमाने की मशीन बन चुका है, तो ज़्यादातर लोग अपने ज़मीर को मार के पहले ही तैयार बैठे होते हैं। बॉलीवुड सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि बाहर देश के लोगों के लिए भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है। आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहा हूँ, ये भी एक विदेशी है और इंडिया में सिर्फ कैरियर बनाने ही आई थी। ये एक्ट्रेस है मंदाना करीमी। मंदाना करीमी इस समय खासी चर्चा में है क्योंकि वो कंगना रनौत के शो लॉकअप में हिस्सा ले रही है और काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे भी कर रही है। वैसे लॉकअप में जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो सारे ही अश्लीलता के भंडार हैं और सभी लोग एक से बढ़कर एक शक्ति कपूर हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मंदाना करीमी की। मंदाना मूल रूप से ईरान की रहने वाली है। इसका जन्म हुआ था 19 मई 1988 को तेहरान, ईरान में। मंदाना के पिता एक भारतीय ईरानी मुसलमान हैं और माँ फारसी ईरानी। मंदाना का पालन पोषण तेहरान, ईरान में ही हुआ था। मंदाना ने अपनी पढ़ाई पूरी करके एयर होस्टेस की नौकरी की और अपना कैरियर शुरू किया। वो एयर होस्टेस की नौकरी में काफ़ी खुश भी थी, लेकिन तभी उसे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। दरअसल मंदाना को प्लेन में अपने को पायलट के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हुए पाया गया था। पहले एक बार उसे वार्निंग दी गई, छोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी बार जब उसे सेम यही काम करते हुए दिखाई दी तो उसे टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद उसने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। मॉडलिंग में कई देश विदेश के प्रोजेक्ट करने के बाद वो साल 2010 में मुंबई आ गई और यहाँ पर आकर उसने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। मॉडलिंग के दौरान ही इसने कई टीवी एड्स में भी काम किया। मंदाना ने शाहरुख खान, सैफ अली खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर और अर्जुन कपूर के साथ में टीवी एड्स किए थे। मॉडलिंग में काम करते करते मंदाना को फिल्मों में एक्टिंग करने का शौक हुआ और वो फिल्मों में ऑडिशन देने लगी, लेकिन उसे फिल्मों में कोई रोल नहीं मिला। उसी दौरान मंदाना की जान पहचान हुई नीरज शाह नाम के एक बड़े फैशन डिजाइनर से। नीरज शाह फैशन इंडस्ट्री में एक बड़ा और जाना पहचाना नाम है। वह इसी तरह की फ्लॉप मॉडल्स को और एक्ट्रेसेस को पकड़ता है और उन्हें सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व करता है और लड़कियां आसानी से उसके जाल में फंस भी जाती है क्योंकि उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग में बड़े ऑफर नहीं मिल रहे होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री अपने आप में एक गटर है। यहाँ पर अगर कोई थोड़ा बहुत भी काम कर लेता है तो वो इस गंदगी का आदी बन जाता है और उसे इसी तरह की लाइफ पसंद आने लगती है। वो यहाँ से फिर निकल ही नहीं पाता है। लेकिन जब ऐसे फ्लॉप एक्टर्स और मॉडल्स को अच्छे ऑफर नहीं मिलते हैं तो वो लोग हताश हो जाते हैं और इसी हताशा में फ्लॉप मॉडल्स नीरज शाह जैसों के चंगुल में आ जाती है। मंदाना भी जब फिल्मों में ब्रेक नहीं ले पाई तो उसने नीरज के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और वो हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का हिस्सा बन गई। इसके बाद मंदाना ने 2 साल तक मॉडलिंग की आड़ में प्रोस्टिट्यूशन का ही काम किया था। फैशन इंडस्ट्री बॉलीवुड से भी 4 कदम आगे आती है। यहाँ की पार्टियों में ड्रग्स, कोकीन, हेरोइन जैसे नशे तो होते ही रहते हैं, बल्कि फुल पार्टी फ्री सेक्स थीम पर आधारित होती हैं। ऐसी पार्टियों में मॉडल्स खुल के अय्याशी करते हैं तो फिर उनके लिए बाकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। जो बाकी चीज़ें होती हैं वो बहुत छोटी दिखती हैं। नाम हमेशा फ्लॉप मॉडल्स का ही आता है, लेकिन बड़ी बड़ी सक्सेस मॉडल्स और एक्ट्रेसेस भी वन नाइट स्टैंड करती है और बदले में एक रात का करोड़ों रुपए चार्ज करती है। मंदाना भी उसी रैकेट में शामिल हो गई थी क्योंकि मंदाना को सर्वाइव भी करना था और पैसे भी कमाने थे। मंदाना को पता था कि इंडिया पैसे कमाने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है और यहाँ रहकर वो कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकती है, क्योंकि सभी देशों में विदेशी लड़कियों की ज़्यादा कीमत मिलती है। अगर भारत की लड़की बाहर देशों में जाएगी तो उसकी ज़्यादा कीमत होगी और बाहर देश की जो लड़कियां हैं वो अगर इंडिया में आती है तो उनकी ज़्यादा कीमत होती है। मंदाना इसी धंधे में कमाई करने लगी, लेकिन उसे फिल्मों में पहला ब्रेक मिला साल 2015 में। फिल्म का नाम था रॉय। रॉय में रणबीर कपूर और अर्जुन रामपाल लीड रोल में थे।
रॉय में मंदाना का सपोर्टिंग रोल था और ये रोल भी जो है अर्जुन रामपाल की मेहरबानी से मिला था। अर्जुन रामपाल फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है और यही वजह है कि उसके कांटेक्ट में कई नई पुरानी हर तरह की मॉडल्स होती रहती हैं। अर्जुन ने मंदाना को रॉय में रोल तो दिलाया, लेकिन इससे जो है मंदाना के फिल्मी कैरियर को कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाया और वो जो है अपने सेक्स रैकेट से ही काम चलाने लगी। मंदाना को उस समय भले ही कोई नहीं जानता हो, लेकिन बॉलीवुड और फैशन जगत में मंदाना एक फेमस नाम बन चुकी थी कि कोई ईरानी लड़की है जो सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई है और इस तरह का काम करती है। ऐसी नई लड़कियां अंदर ही अंदर बहुत जल्दी सबकी नज़रों में आ जाती है। इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 2015 में मंदाना को बिग बॉस सीजन 9 में बुलावा आ गया। बिग बॉस में जाने के बाद मंदाना को जो है लोग जानने लगे और उसे बॉलीवुड में भी एक एक्ट्रेस के रूप में पहचान मिली। बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद मंदाना ने भाग जॉनी और मैं और चार्ल्स जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये दोनों फिल्में ही सफल नहीं हो पाई और मंदाना का कैरियर किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद साल 2016 में मंदाना ने क्या कूल है हम 3 में भी एक रोल प्ले किया, लेकिन इसमें भी मंदाना को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया। क्या कूल है हम एक सेक्स कॉमेडी फिल्म है और इसमें एक्ट्रेसेस का जो काम था वो सिर्फ कपड़े उतारने का और डबल मीनिंग डायलॉग बोलने का ही था। फ्लॉप एक्ट्रेस का ये पुराना फंडा होता है, जब भी उन्हें काम नहीं मिलता है या उनकी फिल्में फ्लॉप होती है तो वो अपने कपड़े उतार के अपने शरीर की नुमाइश करने लगती है। एक्ट्रेस और फिल्म मेकर्स जो है देश की जनता को मूर्ख समझते हैं कि कोई एक्ट्रेस जो है अधनंगे कपड़ों में दर्शकों के सामने आएगी तो लोग जो है उसे आंख बंद करके पसंद करने लगेंगे। ये सोच पुराने समय से ही चली आ रही है। यही कारण है कि बॉलीवुड में जो है आज की डेट में 70% से ज़्यादा फिल्में सेमी पॉर्न फिल्में बन रही है। 2016 के बाद साल 2018 तक मंदाना ना तो फिल्मों में दिखाई दी और ना ही टीवी सीरीज में। साल 2018 में मंदाना इश्कबाजी नाम से टीवी सीरियल में नजर आई थी। 2018 के बाद 2020 में भी जो है वो एक वेब सीरीज में दिखाई दी और 2020 के बाद में अब 2022 में मंदाना कंगना के शो लॉकअप में नजर आ रही है। लॉकअप जो है शो कम और अय्याशी का अड्डा ज़्यादा लगता है, जहां सारे अय्याश जो है अपनी अपनी जगह बचाने के लिए अपनी अपनी अय्याशी के किस्से को बताते रहते हैं। मंदाना भी जो है शो में अपनी लाइफ के बारे में कई सारे राज खोल चुकी है, लेकिन इस तरह से कि सुनने वाले को मंदाना खुद जो है बेचारी लगे और दुनिया वाले जालिम। मंदाना ने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि उसने 2017 में एक बिजनेसमैन से शादी की और 2021 में उन दोनों का तलाक भी हो गया। मंदाना ने अपनी शादी की बात भी ऐसे बताई जैसे वह खुद जो है विक्टिम है और उसका पति आरोपी हो, लेकिन हर कोई जानता है कि मंदाना ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही की थी। मंदाना मॉडलिंग और बॉलीवुड में एक बदनाम चेहरा बन चुकी है और दोनों ही जगह के लोग मंदाना के साथ में एंजॉय तो कर सकते हैं, लेकिन उससे शादी बिल्कुल नहीं कर सकते। यही वजह थी कि मंदाना ने जो है ग्लैमर की दुनिया से अलग एक बिजनेसमैन को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उससे शादी की और शादी में जो है करोड़ों रुपए लेकर उससे तलाक भी ले लिया। मंदाना का अनुराग कश्यप के साथ में भी काफ़ी गहरा याराना रह चुका है और ये दोनों जो है कई सालों तक एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते रहे थे। लॉकअप शो में मंदाना ने बताया कि वो जो है एक डायरेक्टर के साथ में रिलेशन में थी और उन दोनों ने एक बच्चा प्लान किया था, लेकिन जब उसे बच्चा कंसीव हो गया तो वो फिल्म मेकर जो था वो पीछे हट गया। मंदाना ने उस फिल्म मेकर का नाम तो नहीं बताया, लेकिन लोगों का कहना था कि वो फिल्म मेकर अनुराग कश्यप था। हालांकि बाद में खुद मंदाना ने सामने आकर बताया कि वो डायरेक्टर अनुराग कश्यप नहीं था, लेकिन मंदाना ने तब भी जो है उस डायरेक्टर का नाम नहीं बताया और इससे लगता है कि मंदाना की ये स्टोरी जो है इसमें कहीं ना कहीं झोल है। वैसे मंदाना की पूरी लाइफ में ही झोल है। वो इंडिया आई साल 2010 में और अब तक उसने जो है 2-3 फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए और इसके अलावा बिग बॉस और एक टीवी सीरियल में ही काम किया है। साथ ही 2020 में इसने एक वेब सीरीज में भी काम किया है। यानी पिछले 12 सालों में इसने टोटल 5 से 6 प्रोजेक्ट ही किए हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे, जिससे उसको बहुत ज़्यादा फीस नहीं मिल पाई थी। बावजूद इसके मंदाना अभी भी मुंबई में एक लग्जरी लाइफ जी रही है। मंदाना जैसी लड़कियां सालों साल बॉलीवुड में बिना काम के, बिना किसी प्रोजेक्ट के सरवाइव कर जाती हैं और किसी को भी इनकी सोर्स ऑफ इनकम का पता चल ही नहीं पाता है। ये एक सबसे बड़ा रहस्य है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बॉलीवुड में एक्टिंग के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहां से पैसे कमाए जा सकते हैं।
मंदाना करीमी, कैटरीना कैफ, सनी लियोनी, यूलिया वंतूर, जैकलिन फर्नांडिस, नरगिस फाखरी, एमी जैक्सन या नोरा फतेही। ये ऐसी एक्ट्रेस हैं जो भारत में क्यों आई ये आज की डेट में हर किसी को पता है, और ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है कि ये लोग एक्टिंग की आड़ में क्या करती हैं। विदेशी एक्ट्रेस यहाँ आकर भले ही सफल हो जाए, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे उनका काम करोड़ों रुपए के बदले वन नाइट स्टैंड करना ही होता है। यही वजह है कि इनकी नेटवर्थ दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहती है, जो कि इनकी कैरियर के हिसाब से, जो इनकी फिल्में होती है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है इनकी नेटवर्थ, वो भी बिना काम के। यानी काम बहुत कम होता है और इनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा होती है। मंदाना करीमी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।